ओके, सो व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशंस? कल जो बाकी थी वो हुआ है क्या कंप्लीट? यस। बताओ, चलो क्विक। Yes, what about the implementation? उस पे इम्प्लीमेंट आज भी अगर वही बात करोगे तो फिर हम बेटा कंटिन्यू नहीं करेंगे। किया है, क्या किया है? यस। यस बेटा, मैं ऑडिबल हूँ क्या पूछ रहा हूँ? यस, आई थिंक सो, आई एम मतलब व्हाट आई एम आस्किंग कि कल बोल रही है कि ऐसे क्या? यस, पार्थ, सारिका। अरे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कोड किया होगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा। अब मैं इंडिविजुअली नाम लूँ क्या? ठीक है, मैं एक एक नाम लेता हूँ, फिर मैं एक एक को रिमूव करता हूँ मीटिंग से। इनफ। ओके फाइन। सो यस, ऋषि बेटा, किया है क्या इम्प्लीमेंट? हैव यू इम्प्लीमेंटेड और नॉट? इम्प्लीमेंटेड इट और नॉट? यस। ओके, सो आई विल रिमूव वन बाय वन फ्रॉम द कॉल। कल ही बोला है बेटा मैंने, बहुत आधा घंटा लेक्चर दिया है तुमको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे के टॉपिक हम नहीं पढ़ा सकते जब तक तुम लोग कोडिंग स्टार्ट नहीं करोगे। अगर तुमको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू मत करो। ठीक है।
यस, आई विल गो वन बाय वन। यस, पार्थ इम्प्लीमेंट किया है क्या पार्थ? यस, हैव यू इम्प्लीमेंटेड? एम आई ऑडिबल पार्थ? ओके, सो पार्थ को रहेगा कॉल में। ठीक है, सारिका विल बी इन कॉल। सागर, okay, I will be removing Sagar from the call. Am I audible? Okay, ठीक है, सागर का ध्यान नहीं है शायद। नेक्स्ट ऋषि। Okay, so Rishi is also not there, so I need to remove Rishi as well. Yes, और प्रज्ञा, शुभम इम्प्लीमेंट किया है क्या बेटा? यस, ऋषि है क्या अवेलेबल? इम्प्लीमेंट किया है क्या बता बेटा? इम्प्लीमेंट किया है तो आई विल कीप यू इन कॉल, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव वन बाय वन। ठीक है, किया है क्या इम्प्लीमेंट तूने? काम जो कल मैंने बोला था वो डाउट रेज किया है क्या? सॉल्व करवा ली है क्या वो? यस या नो, जल्दी क्विक। यस, प्रज्ञा, हैव यू? यस, ओके। शुभम, व्हाट अबाउट यू? रिस्पॉन्ड करने में क्या दिक्कत है ना तुम लोगों को फिर? टाइप 3 आया है ऑलरेडी डिस्कस, टाइप 4 उसमें हो जाएगा ना आराम से। कार्तिक, कवर किए क्या तुमने इसके पहले के लेक्चर्स? यस, इसके पहले के लेक्चर्स कवर किए क्या? कहाँ हो फिर, कहाँ तक किया है काम? 6 किया है, ओके। तो वहां तक का इम्प्लीमेंटेशन किया है क्या फिर? ओके, ठीक है। तो टाइप 3 तक क्लियरिटी है, तो टाइप 3 तक समझ में आया, तो टाइप 4 क्या रहेगा फिर? यस, एवरीबॉडी। यस, क्या रहेगा? रिस्पॉन्ड करो बेटा, मैं आई एम सीरियस ना हो अभी मुझे। मैं रोज तुम लोगों को बोल बोल के वही थक गया हूँ। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो वैसे बताओ, डोंट वेस्ट माई टाइम एज वेल। इंटरेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव रहो बोल रहा हूँ ना। ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे देन। यस नो बोलने में भी तुमको प्रॉब्लम है, सो वी विल नॉट कंटिन्यू।
parameters with return type. Okay, with parameters with return type, right? Okay, so विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप किया है सबने, और विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप किया है. अब इन दोनों को कंबाइन करके कैन वी वर्क विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप हियर. तो कैसे करना पड़ेगा? लेट से मेन है मेरे पास हियर. अब मेन है मेरे पास, मेन में मैं क्या करूंगा? लेट से मुझे नंबर की सम करनी है, तो मैंने इंटर नंबर वन बोला, नंबर टू बोला, इंटीजर नंबर वन के बाद मैंने यूजर को बोला एंटर नंबर वन एंड टू. ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर मैंने क्या किए, स्कैन कर लिया यूजर से. अब क्या करेंगे हम? सम नाम के फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर वन नंबर टू भेज देंगे ना इसको, पास बाय वैल्यू, राइट? समझे क्या? पास बाय वैल्यू करेंगे. इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है क्या? यस. ये मोबाइल नेटवर्क से क्या इशू है एक्चुअली? यहाँ पे तो मुझे पार्थ का ही मैसेज दिख रहा है बस. यहाँ पे दिख रहा है सारे. गूगल मीट के साथ क्या इशू है इधर? ओके, आई डू वन थिंग, ये ओपन इन वन पिक्चर वाला ट्राई करते हैं. कमेंट मारो इधर एक. ठीक. ओके फाइन. तो दो नंबर को पास करेंगे, और दो नंबर को पास करने के बाद ये हमको क्या करेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा, राइट? रिजल्ट रिटर्न करके देगा. सो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके बाद? ये सम नाम का फंक्शन बस डिजाइन करना पड़ेगा ना, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा ना. क्या करूंगा यहाँ पे, रिटर्न नंबर वन प्लस नंबर टू, और रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न टाइप क्या रहेगा? जस्ट अ मिनट. ओके, सो रिटर्न टाइप विल बी इंट. तो क्या लगता है तुमको, क्या पर्पज है टाइप फोर, हमको कहाँ कहाँ पे काम आएगा? यस एवरीवन, कहाँ कहाँ पे काम आएगा? सिंपल है. अब मुझे फॉर एग्जांपल
चलो एक एग्जांपल कोड ही ले लेते हैं ना। अब इसके पहले तुमने टू चेक अ नंबर इज स्ट्रांग और नॉट का कोड किया होगा, किसने किया है क्या कोड भेजो। एमस्ट्रांग और नॉट, एमस्ट्रांग और नॉट डिजिट के लिए किसी ने कोड किया है क्या? यस, एमस्ट्रांग और नॉट चेक करने के लिए किसी ने कोड किया है क्या? गुड, क्या बात है, थैंक यू। ओके, तो ये कोड मैंने उठाया, ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। जो भी इसने कोड किया है पूरा ही कोड में कॉपी पेस्ट करता हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ पे लेट से ये एल्स के बाद एक ब्रैकेट क्लोज होगा, मैं कंपाइल करके देखता हूँ जिसने किया है कोड। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो हम चेक कर लेते हैं, वो शायद फंक्शन का ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। वर्ड में, वर्ड मेन में मैंने इसने एमस्ट्रॉन्ग नाम का फंक्शन कॉल किया, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। और फिर ये कोड चालू हो गया, ठीक है। अब इसने कोड करके रखा है, ये कोड रन करने के बाद मुझको बता भी देता है वो कि नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ये इसने यहाँ पे काउंट प्रिंट करके देखा है, यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? ये कोड समझा है क्या? ये जो पार्थ ने कोड किया है, ये कोड क्लियर है क्या सबको? यस। ये पहले तुम नंबर का काउंट निकालोगे, नंबर का काउंट निकालने के बाद क्या करोगे, उसका पावर निकालोगे। तो पार्थ ने जो यहाँ पे पावर के लिए कोड लिखा है, ये पावर फंक्शन हम खुद भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस एवरीवन, अरे खुद भी लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो ट्राई किया है लॉजिक तुमने? भूल किया है क्या? ओके, तो वो लॉजिक कुछ इस तरीके से था कि मैं क्या करता हूँ, इस लूप में एक इंटीजर रिजल्ट लेता हूँ, ठीक है, या पी फॉर पावर लेता हूँ, और इनिशियली उसको रखता हूँ 1, ठीक है। और फिर जैसे ही मुझे रिमाइंडर मिल जाता है, मैं एक लूप लगाता हूँ यहाँ पे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू ए, सॉरी नॉट ए, कहाँ तक जाना है हमको, 1, 1 से लेके तो कहाँ तक जाना है, इज दर इक्वल टू काउंट, और आई प्लस प्लस, और इस बीच हमको क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट रिमाइंडर, ये करना है ना। और फिर बाहर आने के बाद हमको यहाँ पे रिजल्ट ऐड करना है। ये वाला कोड क्लियर है क्या सबको? पावर नहीं अगर यूज करते तो हम ये कोड करते, समझे क्या? पावर अगर नहीं यूज करते तो हम ये कोड करते कि नहीं? ये वाला लॉजिक तुमने ट्राई किया है क्या, वही पूछा था ना बेटा मैंने, कि अगर किसी नंबर का पावर निकालने के लिए हमको 1 से लेके तो काउंट तक जाना पड़ेगा, मतलब उसी नंबर को बार बार खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 रेज टू पावर 8 अगर बोला है मैंने, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे 8 बार करना पड़ेगा कि नहीं? समझे? तो 1 से लेके 8 तक मैं जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि काउंट है ना। अब लेट से यहाँ पे 3 डिजिट नंबर,
अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी क्लियर है? ओके, क्लियरिटी है अभी आवाज की? तो क्या बोल रहा था मैं बेटा यहाँ पे, कि किसी भी नंबर का पावर निकालना है तुमको, लेट से 4 raised to power 8, तो 4 into 4 into 4 into 4 into 8 टाइम्स आना है कि नहीं, राइट? तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिमाइंडर रेस्ट टू पावर काउंट कर रहे हो कि नहीं? तो 1 से लेके काउंट तक तुमको रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करते रहना है कि नहीं खुद से? मतलब देखो यहाँ पे रिमाइंडर है लेट से तुम्हारा 3, काउंट भी है तुम्हारा 3, तो क्या होगा, पहले तो 3 into 3 9, फिर अगली बार 9 into 3, फिर 27 into 3, फिर 81 into 3, ऐसे चलेगा ना वो, समझे क्या? तो ये लूप चलने तक तुमको यहाँ पे हर बार उसका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं एवरीबडी? समझ में आ रहा है? तो ये काउंट और ये रिमाइंडर यूज करके तुमको यहाँ पे एक रिजल्ट निकालना है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा काम है रिजल्ट निकालने वाला, ये अगर बाहर किसी फंक्शन में है, ठीक है, तो बाहर किसी फंक्शन में है, लेट से पावर नाम के फंक्शन में, जो मैं इंटीजर और लेट से बेस और इंटीजर एक्सपोनेंट में रिसीव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे काउंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा फिर? काउंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? यस, अगर मैं यहाँ से सीधा उस फंक्शन को कॉल देता, यहाँ से मैं उस फंक्शन को कॉल देता हूँ POWR को, और इसको रिमाइंडर भेजता हूँ और काउंट भेजता हूँ, और बोलता हूँ कि भाई तू जो भी मुझे रिजल्ट रिटर्न करके देगा, जो भी रिजल्ट रिटर्न करके देगा इंटीजर रिजल्ट, वो रिजल्ट मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, सब में ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मैंने रिमाइंडर भेजा है बेस में और काउंट भेजा है एक्सपोनेंट में, तो फिर काउंट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? EXP। और रिमाइंडर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? बट ये यूनिवर्सल फंक्शन बन गया ना अभी। सॉरी, यहाँ पे पी बोला है क्या मैंने? यहाँ पे रिजल्ट बोलना चाहिए मैंने, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल कोड बन गया कि नहीं? मतलब इसको मैं बेस और भेजू और एक्सपोनेंट भेजू, तो ये फंक्शन मुझको बराबर पावर निकाल के देता है कि नहीं? क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, विल रिपीट इट अगेन देन। ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको रिजल्ट बोलना चाहिए, ठीक है? ये इतना जो लॉजिक दिख रहा है तुमको, ये इतना जो लॉजिक मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, वो लॉजिक क्या करता है, ये क्लियर है क्या? वो लॉजिक रिमाइंडर और काउंट का पावर निकालता है, मतलब रिमाइंडर रेस्ट टू पावर काउंट निकालता है। ये क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है फिर, कुछ लोग ये जो रिजल्ट है, ये यहाँ के बदले यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है फिर? यहाँ के बदले यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? यस। क्या लगता है तुमको, क्या प्रॉब्लम होगी? आउटपुट गलत आएगा ना, क्योंकि 3 का पावर निकालने के बाद अगली बार जब वो 5 का पावर निकालने आएगा, तो रिजल्ट वापस से 1 हो जाना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि 5 एक नया नंबर है ना, 5 नया नया नंबर है कि नहीं एवरीवन? तो ये जो है रिजल्ट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है तो ये सब दिक्कत आती है बेटा। क्यों बोल रहा हूँ मैं पहले 2 दिन से कि इम्प्लीमेंट करो कोड करो, क्योंकि मुझको पढ़ाते वक्त बहुत दिक्कत जाती है फिर अगला टॉपिक। तुमने अगर ट्राई किया होता है ना, जिसने भी ये ट्राई किया होता है उसको समझ में आता है। अब पार्थ ने भी सीधा पावर फंक्शन यूज किया होगा ना इसमें, ये पावर खुद निकाल के देखा क्या? बिल्ट इन फंक्शंस हमने पढ़ाए थे क्या, फंक्शंस पढ़े थे क्या? फिर वो पावर फंक्शन तूने कहाँ से यूज किया? यस। ये लैब में बताया क्या?
लैब में बताया क्या एवरीवन? तो क्या बोल रहा हूं मैं कि पावर फंक्शन अगर तेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो तुझे इस लॉजिक से पावर निकालनी पड़ती कि नहीं, रिमाइंडर रेस्ट टू पावर काउंट, समझे? इस तरीके से निकालना पड़ता कि नहीं? पर पावर निकालना एक अलग काम है कि नहीं, तो एक अलग फंक्शन में होना चाहिए, राइट? अलग फंक्शन में होना चाहिए कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ फिर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट लॉजिक देयर, मैं यहां से पावर फंक्शन कॉल करता हूँ एक, और उसको मैं रिमाइंडर और काउंट भेजू, और इस पावर फंक्शन ने मुझको रिमाइंडर रेस्ट टू पावर काउंट निकाल के दिया, तो बेटर है कि नहीं? मेरा यहाँ पर का कोड सिंप्लीफाइड हो गया ना, समझे क्या? तो फिर मैं क्या करूंगा, अब वो पावर फंक्शन डिफाइन करूंगा। क्या लेके आता है पावर फंक्शन ऊपर से? ऊपर से पावर फंक्शन लेके आता है दो पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स में आई कैन से इंटीजर ए इंटीजर बी। चलो वो एक्सपोनेंट बेस को हटाओ, इंटीजर ए इंटीजर बी तो बोल सकता हूँ ना, क्लियर है कि नहीं? इंटीजर ए इंटीजर बी बोल सकता हूँ। एंड कैन आई राइट दैट लॉजिक हियर? अब यहाँ पे ए मतलब क्या? ए मतलब क्या, किसको ए रिप्लेस करेगा यहाँ पे? ए किसको रिप्लेस करेगा इधर, काउंट को या रिमाइंडर को? ए किसको रिप्लेस करेगा इधर, रिमाइंडर को। और बी किसको रिप्लेस करेगा इधर, काउंट को। और ये फंक्शन, ये पूरा काम करने के बाद ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, रिजल्ट रिटर्न करके देगा कि नहीं, समझे? रिजल्ट रिटर्न करके देगा ना। और रिटर्न टाइप क्या रहेगा फिर उस फंक्शन का, रिटर्न टाइप क्या रहेगा उस फंक्शन का, इंट। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा काम सॉर्टेड हो गया कि नहीं अभी? ये जो लॉजिक मैंने लगाया है यहाँ पे मुझे वो कोड लिखना पड़ा क्या? मैंने सीधा रिमाइंडर निकाला, काउंट में पहले भी निकाल चुका था, राइट? अब काउंट के चक्कर में वापस आते हैं। अब ये काउंट का काम भी तुमने यहीं पे करके रखा है कि नहीं, टेम्प इक्वल्स टू नंबर भेजो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करनी पड़ रही है कि नहीं, दो दो तीन तीन बार? तो अगर ये इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल दिस थिंग, अगर मैं ये कोड, मतलब ये जो मुझे काउंट चाहिए, अगर मैं कुछ ऐसे बोल पाता कि इंट काउंट इक्वल्स टू गेट काउंट, तो गेट काउंट नाम के फंक्शन को मुझे ये नंबर भेजना था कि नहीं बस? यस, नंबर भेजना था कि नहीं एवरीवन, समझे क्या? खत्म था ना वो काम। अब ये टाइम मुझे वो आगे के लिए लगने वाला है, लेकिन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा का मेरा कम हो गया ना उधर, समझे कि नहीं? ये नंबर जो वैनिश हो रहा था बार बार, अब गेट काउंट नाम का फंक्शन मैंने बना लिया। अब गेट काउंट नाम का फंक्शन जो है वो अपना अपना बाहर काम करेगा कि नहीं, क्या करेगा वो? गेट काउंट नाम का फंक्शन क्या लेके आएगा साथ में, इंटीजर नंबर, नंबर बोलो एनो बोलो या वॉट एवर तुमने जो भी बोला है वहां। तो ये सब करने की जरूरत है क्या इसको? नंबर को टेम्प में दो या फिर टेम्प में काम करो, इसको ही सीधा टेम्प में रिसीव कर सकता था कि नहीं मैं? यस। और ये सब काम करने के बाद मैं यहाँ से रिटर्न टेम्प कर सकता था कि नहीं? और यहाँ पे मैं एक इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0 ले सकता था कि नहीं? रिटर्न टाइप क्या आएगा इस फंक्शन का? यस, रिटर्न टाइप क्या आएगा इस फंक्शन का? फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा बॉस? यस।
फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर। तो ये कोड तुम्हारा और शॉर्ट हो गया कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें? ये कोड तुम्हारा और शॉर्ट हो गया कि अभी ये तुमने यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक के नीचे एक लिया है, इसलिए एक्चुअली एक लाइन पे भी ले सकते थे ना तुम। ये इंटीजर नंबर इक्वल्स टू करके यहाँ पे कॉमा करके भी कर सकते थे कि नहीं ये काम? यस, कॉमा रिमाइंडर। क्लियर है क्या ये कोड एवरीबॉडी? यहाँ पे गेट काउंट नाम के फंक्शन ने वो पार्ट हैंडल किया और पावर नाम के फंक्शन ने वो पार्ट हैंडल किया। देखो, समझे? अब 153 नो बोल रहा है, तो नो बोलने का रीजन क्या होना चाहिए उसका? नो बोलने का रीजन ये है कि अरे तुमने यहाँ से रिटर्न 10 किया, तुमने यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहिए था? तुमने यहाँ से काउंट रिटर्न करना चाहिए था ना, कि जो भी काउंट मिला है वो। इसलिए उसने नो बोला, नहीं तो उसने यस बोलना चाहिए था कि नहीं? समझे? क्लियर है एवरीबॉडी? ये वाला पार्ट समझो। मुझको आज बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बेटा पढ़ाने के लिए ये चीज। तुमको कल ही बोला था इम्प्लीमेंटेशन करके रखो। क्या है दिक्कत, क्या है तुम लोगों की? मुझको समझ में नहीं आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? तुम कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में एवरीवन? यस, क्या दिक्कत है एवरीबॉडी? प्लीज कॉपरेट। यस ऋषि, प्रज्ञा, पार्थ, सारिका, व्हाट आई एम आस्किंग बेटा, कि तुमको दिक्कत क्या आ रही है? मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है एग्जैक्टली? इम्प्लीमेंटेशन ना करने के लिए हमारे साइड से क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है? या हमारे लैब मेंटर्स हेल्प नहीं कर पा रहे, या मेरा टॉपिक नहीं समझ रहा है, या क्या? या नहीं सर हम ही नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं किया अब तक? तो एक कुछ तो भी क्लियर करके दो ना, तुम चीज क्लियरली बता दो ना ये, कि क्या रीजन है। सो वी विल नीड टू वर्क ऑन दैट ना, कि हाँ सर हम ही नहीं कर रहे हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट उसकी क्लियरिटी तो दो मुझको। यस। कितने दिन देंगे ना अभी और? एक दिन बैच एक्सटेंड होते जा रहा है। सी स्टिल यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मतलब क्या है ये? सेंस ही नहीं है। ऑफलाइन से मैं हकाल देता हूँ बच्चों को बाहर, सीरियसली। भैया ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम, स्टिल मुझको एक बंदे को रिमूव करना पड़ा। वो बाय मिस्टेक क्लिक हो गया वहां पे। एक्चुअली मैं रिमूव नहीं करना चाहता था वो भी, मैं करता नहीं यूजुअली ये सब चीजें। तुम लोगों को ही लगना चाहिए ना कुछ तो भी खुद होके, कि अरे नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए करके। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है अभी क्या पढ़ा हुआ आज तो? अभी भी क्लिक ही नहीं हो रहा है कुछ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है तो आंसर्स नहीं आते। आंसर्स नहीं आते हैं तो फिर आगे पढ़ने में मजा नहीं है कुछ। अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम, पूछ रहा हूँ बेटा प्रॉब्लम। एवरीबॉडी अनम्यूट करके भी बोल सकते हो तो मुझको, कि एग्जैक्टली क्या इशू है। यस ऋषि, प्रज्ञा, पार्थ।
ओके, आई विल टेल मैम वी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद दिस बैच। मुझे नहीं लगता तुम लोग आगे भी कंटिन्यू करोगे। यू डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने में। So we'll take decision on that part. ये ऐसे अगर चलते रहा तो इतना आगे जर्नी लेके जाना है ना जावा वगैरह तक। कल मुझे इम्प्लीमेंटेशन दो, तभी मैं अलाउ करता हूँ तुम लोगों को। कल भी तुमने यही बोला था एक्चुअली, बट अभी क्या करें इस पे। ठीक है, लेट इट बी, आई विल डिस्कस विद मैम, और मैम से बात करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं कंटिन्यू करूंगा। यस, प्रज्ञा, पार्थ एंड सारिका। अरे ये अभी मैं क्यों रिपीट करूँ ना। मतलब मैं जब डांट रहा हूँ तुमको, 2 दिन से गला खराब कर रहा हूँ, तब तुम जाके पूछते हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को रोज। कि जिस, ये वो छोड़ो, मेरा है, अगर रोज के तुम लेक्चर देखोगे तो मैं क्या पूछता हूँ लेक्चर में आके ही, कि तुमको कल का टॉपिक क्लियर है क्या। तो तुम वहां पे ऑनेस्टली बोल नहीं सकते क्या कि हमको कल का टॉपिक क्लियर नहीं है करके। जब ऐसे कुछ बोलूं, ये बोलूं, वो बोलूं, तब तुम रेस करोगे तो ये टाइम पास हो रहा है ना, फिर वो टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। और कल ही मैं कितना डाटा, मतलब कल मैं कितना कितना बात किया उस पे तुम लोग कर रहे हो, बोले हो तुम लोग। अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। इतना स्पीड कम नहीं हो सकता है ना। और स्पीड कम है तो आई कैन एग्री, स्पीड कम है तो डाउट्स आ रहे होंगे, लेकिन कहाँ पे रेस किए डाउट्स। शो मी एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि सर ये सर को कभी मैसेज किया, वो सर को मैसेज किया। ये पार्थ को बोला ना उस दिन कि लैब वही तेरा पॉसिबल नहीं है वो टाइम पे, तो तू मुझको पर्सनली पिंग कर सकता है। कितनी बार किया तूने पिंग। तो सिंपल है ना कि अगर काम कर रहे हो तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो हम तुरंत सॉल्व करके देते हैं। तुम लोग काम ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम लैपटॉप नहीं खोल रहे हो। प्रॉब्लम वो है, लैपटॉप ओपन करके नहीं देख रहे हो तुम बिल्कुल भी। ऑनेस्टली बताओ कि कितने लोग मतलब डेडिकेशन से कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हो तुम, लेक्चर ज्वाइन करना कुछ फायदा नहीं है ना उसका। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोल रहा हूँ यार, इतने कंसर्न के साथ बोल रहा हूँ मैं। क्या करना है मुझको फाइनल बताओ। यस, ऋषि, कार्तिक, कार्तिक तो अभी आज या कल में आया है, वो लेक्चर शायद कवर करेगा नहीं करेगा, मैं उस पे उसके परफॉर्म उसको जज नहीं करूंगा अभी इस बेसिस पे। लेकिन ऋषि, सारिका, प्रज्ञा, पार, तुम तो रोज ज्वाइन करते हो ना बेटा रेगुलरली। आज तो 6 ही लोग ज्वाइन हुए हैं, अभी महाशिवरात्रि को गए होंगे लोग किधर घूमने। क्या सेंस है, मतलब वो 4 लोग को भी मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो चाहिए वैसा। इतना इंथुजियास्टिकली तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो मतलब। ठीक है, लेट इट बी, विल डिस्कस इट टुमारो। देखते हैं। कल मैं रिपीट करता हूँ टाइप 4 वापस से। ठीक है, तब तक देखता हूँ कितना काम किया है तुमने टाइप 3 तक। और वो पाद बोल रहा है वैसे मैं रिपीट भी करूंगा, कल सारे चारों टाइप रिपीट करता हूँ। बट कुछ ना कुछ काम दिखाओ मुझको, पहले 4 असाइनमेंट तो भी कंप्लीटेड चाहिए मुझको सबके तरफ से।